सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सीपीयू के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं और इसी के साथ देखने वाले हैं दोस्तों कि सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं। ये सभी चीज़ें यानी कि सीपीयू का पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपको सीपीयू के बारे में जरूर नहीं पता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिल, जिगर, फेफड़ा जो भी आप बोल लो सब जायज है, सब कुछ जायज है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर में बहुत अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। यह कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर के अंदर सारी क्रियाएं प्रोसेस के माध्यम से ही होती है। सीपीयू ही कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को प्रॉपर सही तरीके से कंट्रोल करता है। यानी बिना सीपीयू के हमारा ये जो कंप्यूटर्स पार्ट है ये सभी बेकार होते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी पार्ट हमारे सब बेकार होते हैं बिना सीपीयू के। सीपीयू को ही माइंड कहा जाता है, यानी बिना इसके हम कोई भी काम कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम सीपीयू के बारे में देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्मेट को तैयार किया है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है दोस्तों। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है और इसे ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी माइंड भी सीपीयू को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है तो सीपीयू को ही कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग, माइंड, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट भी देता है प्रोसेस करने के बाद। आपको पता चल गया होगा कि सीपीयू क्या होता है। आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है फिगर में, इसी को सीपीयू बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को सीपीयू कहते हैं हम लोग। नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका है, ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक बॉक्स होता है। असल में सीपीयू हमारा कहाँ पाया जाता है, मदरबोर्ड में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है नीले में, ये इसी को मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड के अंदर ही यहाँ पे ऊपर की साइड देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है सीपीयू। और नॉर्मली भाषा में हम लोग ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में इसे सीपीयू कह देते हैं। लेकिन आपको पता है कि सीपीयू असल में मदरबोर्ड में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीयू कहाँ पाया जाता है तो आप बोलिएगा कि मदरबोर्ड के अंदर पाया जाता है सीपीयू। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे कैबिनेट कहते हैं। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोसेस करता है। आपसे हमने ऊपर भी बता चुका हूं कि ये जो आपका सीपीयू होता है, जो भी हम यहाँ पे इनपुट देते हैं उसे क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस होता क्या है, जब हम यहाँ पे कोई भी डाटा को इसे देते हैं तो ये जो क्रिया है आपका, जो जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जो भी करने का जो टाइम लेता है ये इसी को प्रोसेस बोला जाता है। जब ये ढूंढता है, जैसे कि आप मोबाइल में देखिए तो इस तरीके से आपका बबरिंग होता है। जो भी चीज़ हम सर्च कराते हैं तो जो क्रिया हो रही है ये करने में आपका बबरिंग यानी कि खोजने में, उसी को बोला जाता है प्रोसेस। यानी कि हमारा माइंड भी इसी तरीके से, अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर रहे हैं, जो समय लगता है उसे करने में हमारा माइंड, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। कि जो क्रिया आपका ढूंढ के लाता है उसी को प्रोसेस बोला जाता है। जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है और उसके बाद सीपीयू है। सीपीयू को जैसे ही हम कमांड देंगे कि आप यहाँ पे 9 और 5 जोड़ कर दो, यानी इसे हम जोड़ेंगे जब तो ये क्या करेगा, 14 जोड़ के देगा। लेकिन जो यहाँ पे जो खोजने में टाइम लगता है उसी को प्रोसेस बोला जाता है। ये पास तो ये क्या करता है, आपका प्रोसेस करके ही देता है। नेक्स्ट हम नीचे की साइड में आएंगे तो दिया है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का यहाँ पे भाग कितना होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सीपीयू के मुख्यतः 2 भाग होते हैं 3 आपका मेमोरी यूनिट भी होता है, लेकिन मुख्यतः हमारा ये 2 ही पार्ट में होता है। यानी एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और यहाँ पे सीयू देख लेते हैं, सीयू का काम होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो एएलयू का काम होता है ये अर्थमेटिक यानी कि आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित जितने भी काम होते हैं ये एएलयू के द्वारा ही होता है। नीचे की साइड में आएंगे तो दिया है सीयू। तो सीयू आप देख पा रहे हैं इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट है इसका नाम। इससे क्या करते हैं, जैसे हम
जो भी काम करते हैं इसे कंट्रोल करने का सभी काम यही करता है, कंट्रोल यूनिट ही। जैसे कि अगर हम फोटोशॉप को चला रहे हैं तो उसके जरिए डायरेक्ट हम फोटोशॉप चलाते चलाते यहाँ पे कोई मूवी देखने लगे, मूवी देखते देखते हमने यहाँ पे प्रिंट आउट भी कमांड दे दिया, ये प्रिंट आउट भी निकाल रहा है। और यहाँ पे हम कीबोर्ड भी चला रहे हैं, यहाँ पे हमने म्यूजिक भी सुना, यानी कि जो भी क्रिया है एक ही साथ ये कर रहा है। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू ही करता है। नीचे की साइड में आएंगे हम तो यहाँ पे एएलयू का पूरा पार्ट हमने रख दिया है, यानी पूरी जानकारी रखे हैं हम। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जो भी गणितीय क्रियाएं यानी कार्य किए जाते हैं वो सब एएलयू के द्वारा ही कराए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी क्रिया जो होती है ये एएलयू के माध्यम से ही किया जाता है। नीचे की साइड में आएंगे तो सीयू के बारे में देख लेते हैं। तो सीयू का कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर में सभी कामों को कंट्रोल करना होता है। जैसे कि कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसे कंट्रोल करने का काम सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट ही करता है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे चला रहे हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हमने इसको चलाते चलाते मूवी भी देखने लगे। मूवी देखते देखते हमने क्या किया, प्रिंट आउट भी निकाल लिया, प्रिंट आउट का जो भी कमांड दिया। उसके बाद हम यहाँ म्यूजिक भी सुन रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ टाइप भी कर रहे थे, यानी कि जो भी हम यहाँ पे सभी कामों को एक साथ कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने का काम सीयू ही करता है। नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं। तो इस समय सीपीयू के कुल 4 प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला है आपका सिंगल कोर, दूसरा है डबल कोर, तीसरा है आपका क्वाड कोर, चौथा दिया है आपका ऑक्टा कोर। अब हम एक एक कोर के बारे में जान लेते हैं, यानी ये कोर होता क्या है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितना ज़्यादा कोर का प्रोसेसर होता है आपका कंप्यूटर उतना ही तेज होता है, यानी उतना ही फास्ट हम अपने कामों को कर सकते हैं। ये होता है आपका कोर। तो नीचे की साइड में आएंगे तो हम सिंगल कोर के बारे में देख लेते हैं। तो सिंगल कोर, इस प्रोसेसर में सिंगल कोर होने के कारण ये एक बार में ही एक काम कर सकते हैं, यानी अगर हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी ही बस देख सकते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर को अन्यथा नहीं चला सकते हैं, यानी एक ही काम कर सकते हैं अगर सिंगल कोर आपका लगा हुआ है सीपीयू में। नीचे की साइड में आएंगे तो हम देखेंगे डबल कोर। तो डबल कोर के प्रोसेसर में 2 कोर होते हैं और ये प्रोसेसर एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी कि हम 1-2 कामों को कर सकते हैं। यानी क्या होता है, ये मल्टी प्रोसेसर होता है, यानी एक से अधिक है। आपका यहाँ पे 2 कोर दिया हुआ है, यानी कि मूवी हम देख सकते हैं और कोई सॉफ्टवेयर भी एक ही साथ चला सकते हैं। इसी के साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया है क्वाड कोर। तो क्वाड कोर का प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं और इसमें एक ही समय पर 4 से ज़्यादा कामों को एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी भी देख सकते हैं, कोई म्यूजिक अगर हम सुन रहे हैं तो म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रिंट भी देना चाहें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को तो प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी एक ही साथ हम 4 कामों को साथ में ही कर सकते हैं। नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ दिया है ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर के प्रोसेसर में 8 कोर होते हैं और इसमें एक ही साथ 8 से ज़्यादा कामों को कर सकते हैं। अगर आगे भी प्रोसेसर के कोर आएंगे आपके तो वो मल्टी कोर के नाम से जाने जाएंगे। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर के वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जा करके इजिली आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमने कीबोर्ड के बारे में, मेमोरी के बारे में, माउस के बारे में सभी जानकारी आपको एक एक वीडियो में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।